यमन की जेल में बंद भारत की 38 साल की निमिषा प्रिया, उनकी जिंदगी अब एक पतली डोर पर लटकी है। 16 जुलाई मंगलवार को उनकी फांसी की तारीख तय है, लेकिन क्या खून के बदले पैसा यानी कि ब्लड मनी उनकी जान बचा सकता है? भारत के सुप्रीम कोर्ट में आज एक याचिका पर सुनवाई होने वाली है, जिसमें निमिषा की जान बचाने के लिए यमन के शरिया कानून के तहत ब्लड मनी देने की गुहार लगाई गई है। क्या यह आखिरी मौका होगा निमिषा के लिए या फिर उनकी कहानी का अंत अब तय है? आइए इस कहानी में गोता लगाते हैं और देखते हैं क्या निमिषा की जान बच पाएगी। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। निमिषा प्रिया केरल के पल्लकड़ जिले की एक नर्स, जिन्होंने 2011 में बेहतर भविष्य की तलाश में यमन का रुख किया था। उस समय यमन में हालात ठीक थे और निमिषा अपने पति और बेटी के साथ वहां गई थी। लेकिन 2014 में यमन में गृह युद्ध की स्थिति बनने पर उनके पति और बेटी भारत लौट आए। निमिषा ने परिवार को आर्थिक रूप से सहारा देने के लिए यमन में रुकने का फैसला किया, लेकिन यही फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। यमन के कानून के मुताबिक विदेशी डॉक्टर या नर्स को क्लिनिक खोलने के लिए किसी स्थानीय यमनी नागरिक के साथ साझेदारी करनी पड़ती है। निमिषा ने तलाल अब्दो मेहदी नाम के व्यक्ति के साथ साझेदारी की, लेकिन ये साझेदारी जल्द ही उनके लिए अभिशाप बन गई। तलाल ने कथित तौर पर निमिषा के साथ धोखा किया। उसने फर्जी दस्तावेज बनाकर दावा किया कि वो निमिषा का पति है। इतना ही नहीं, उसने निमिषा का पासपोर्ट भी छीन लिया। उन्हें शारीरिक और आर्थिक शोषण का शिकार बनाया गया और बार बार जान से मारने की धमकी भी दी गई। निमिषा इस दलदल में फंस चुकी थी और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। 2017 में निमिषा ने हिम्मत जुटाकर इस जाल से निकलने की कोशिश की। उन्होंने तलाल को बेहोश करने के लिए दवा दी ताकि वो अपना पासपोर्ट वापस ले सके और यमन छोड़कर भारत लौट सके। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। दवा की मात्रा ज्यादा हो गई और तलाल की मौत हो गई। घबराहट में निमिषा ने उनके शव को टुकड़ों में काटकर ठिकाने लगाने की कोशिश की। इस घटना ने उनकी जिंदगी को और मुश्किल में डाल दिया। 2020 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और 2023 में यमन की हूती सरकार की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने इस सजा को बरकरार रखा। अब कहानी में एक नया मोड़ आया है। यमन के शरिया कानून में ब्लड मनी का प्रावधान है, जिसमें पीड़ित परिवार को मुआवजा देकर सजा माफ कराई जा सकती है। निमिषा के परिवार ने तलाल के परिवार को 8.6 करोड़ रुपए यानी कि लगभग $1 मिलियन देने की पेशकश की है, या फिर यूं कहें कि इतना अमाउंट डिसाइड हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में वकील सुभाष चंद्रन केआर ने याचिका दायर की है, जिसमें भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि वो यमन में राजनयिक चैनलों के जरिए इस मामले में हस्तक्षेप करें। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। निमिषा जिस जेल में बंद है वो हूती प्रशासन के नियंत्रण में है और भारत का हूती प्रशासन के साथ कोई औपचारिक राजनयिक रिश्ता नहीं है। निमिषा की कहानी सुनकर मन में कई सवाल भी उठते हैं। क्या एक बेहतर जिंदगी की तलाश में गई नर्स की यह सजा उचित है? क्या ब्लड मनी उनकी जान बचा पाएगी या फिर यमन के जटिल राजनीतिक हालात और कानूनी पेचीदगियों के बीच निमिषा की उम्मीदें खत्म हो जाएंगी? भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये एक बड़ा इम्तिहान है। निमिषा की बेटी और परिवार भारत में उनकी सलामती की दुआ मांग रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई निमिषा के लिए आखिरी उम्मीद की किरण हो सकती है। क्या यह किरण उनकी जिंदगी को रोशनी दे पाएगी या फिर अंधेरा गहरा जाएगा? इस सवाल का जवाब अगले कुछ दिनों में मिल पाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, निमिषा की कहानी का अंत होने वाला है या फिर उन्हें एक नई जिंदगी मिलने वाली है? बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारत को सब्सक्राइब कीजिएगा।